दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल को हथियार देने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। सोमवार को सीआईजी चंद्रचूड़ ने जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट में कहा कि देश और की विदेश नीति में दखल नहीं दे सकता। अशोक कुमार शर्मा के शख्स की वकील प्रशांत भूषण के जरिए याचिका दायर पर सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी कि अदालत केंद्र सरकार को लाइसेंस रद्द करने और इजराइल को हथियार न सप्लाई करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने इजराइल गाजा में मासूम लोगों के नरसंहार का भारतीय हथियारों की सप्लाई का उल्लंघन होता है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए भारत की विदेश नीति में दखल नहीं देने का निर्णय लिया है। यह पूरी तरह केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा वह इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि यह एक स्वतंत्र देश है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सीजेआई ने कहा है कि ऐसा करने से भारत की विदेश नीति पर असर पड़ता है और हमें नहीं पता कि इसका कैसे असर होगा। इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ वार क्राइम का केस चल रहा है। सीजेआई ने बीते 26 जनवरी को गाजा में इजरायली हमले रोकने के लिए अस्थायी उपाय करने को कहा था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले के बाद यूएन के एक बयान जारी किया, इजराइल को हथियार सप्लाई न करने की चेतावनी दी थी। यूएन ने कहा था कि इजराइल को हथियार सप्लाई किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन होगा। भारत और इजराइल राजनीतिक साझेदार और रणनीतिक साझेदार। भारत और इजराइल काफ़ी करीबी रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच में रक्षा तकनीक और मिलिट्री हार्डवेयर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने भारत को कई काउंटर टेररिज्म उपकरण दिए हैं जिसमें सर्विस एंड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम शामिल हैं। वहीं कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है भारत ने गाजा युद्ध के लिए इजराइल को गोला बारूद समेत कई तरह के हथियार सप्लाई किए हैं। गाजा युद्ध में 40,000 से ज़्यादा मौत। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। इस हमले के बाद में शुरू हुई जंग में अब तक 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल गाजा को लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ने सेना गाजा के चप्पे चप्पे पर बम बरसा चुकी है। यूएन के मुताबिक फ़िलिस्तीन के 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है। वहीं 70% ज़्यादा इमारतें हमले में तबाह हो चुकी हैं।